परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ही दयालु भी है। परमेश्वर ने ही इंसानों को और स्वर्गदूतों को बनाया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लूसीफर भी परमेश्वर की ही क्रिएशन है। लूसीफर सिर्फ एक एंजल नहीं बल्कि वो ईश्वर के बनाए आर्कएंजल्स में से एक था। लूसीफर सभी आर्कएंजल्स में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा सुंदर भी था। लूसीफर को अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी सुंदरता पर घमंड आने लगा और फिर उसने ईश्वर की सेवा करनी बंद कर दी। उसने सोचा कि ईश्वर के समान ही मैं भी हूँ, मैं भी उतना ही सुंदर हूँ, उतना ही बुद्धिमान हूँ, तो फिर मैं ईश्वर की सेवा क्यों करूँ। लूसीफर ये सोचने लगा कि उसे भी ईश्वर का दर्जा दिया जाए, उसे भी लोग ईश्वर की तरह माने, उसकी पूजा करें। और फिर ईश्वर से लूसीफर ने बगावत कर ईश्वर के साथ युद्ध किया और फिर उस युद्ध के दौरान ईश्वर ने लूसीफर को बिजली की तार की तरह स्वर्ग से निकालकर फेंक दिया। स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत थे उसमें से 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर का अनुसरण किया, जो कि आज के समय में डेमन्स के रूप में जाना जाता है। अगर परमेश्वर ने चाहा तो उसे क्षमा कर सकते थे, यानी कि माफ़ कर सकते थे, पर ईश्वर ने लूसीफर को माफ़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, आगे जानेंगे। जनरल मान्यता के अनुसार जब लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया तब उसे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं हुआ। उल्टा लूसीफर की जो पूजे जाने की इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी और वो खुद ईश्वर बनने की कोशिश करने लगा। स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को तो उसने पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। अब लूसीफर ईश्वर के दूसरे क्रिएशन को भी अपनी तरफ अपने समर्थन में लेना चाहता था, इसलिए उसने मानव को चुना। इसीलिए उसने एडम और ईव से पाप करवाया। पाप करवाने के लिए उसने एडम और ईव को उकसाया और वो जानता था ये बात कि अगर ये पाप इन लोगों ने कर दिया तो फिर ये पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। शैतान ने ये जो भी पाप किया उसकी वजह से धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति, हर मनुष्य पाप के साथ ही पैदा हुआ और वो पाप के साथ ही पैदा हो रहा है और पाप के साथ ही वो मर जाएगा। पाप या सिन हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। बस इसी वजह से इस धरती पर जो भी पैदा हुआ या होगा वो आध्यात्मिक रूप से मृत पैदा हुआ या होगा। शैतान ने जो भी मनुष्य के साथ किया उसकी वजह से नरक में यानी कि हेल में जाएंगे। इसका समाधान या हल निकालने के लिए ईश्वर ने कोशिश भी की और कोशिश की उन्होंने जीसस के रूप में। जीसस को उन्होंने धरती पर भेजा। मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए जीसस ने अपने प्राणों का त्याग भी किया, यानी कि प्राणों की आहुति भी दे दी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार जीसस को स्वीकार करने का एक मौका भी दिया। अगर ऐसा होता और मनुष्य जीसस को स्वीकार कर लेते, सभी मनुष्य जीसस को स्वीकार कर लेते, तो मनुष्य के सारे पाप धुल जाते। पर सैटन यानी शैतान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। वो अपनी पूजा करवाना चाहता था, वो ईश्वर की जगह पाना चाहता था और इस वजह से उसने मनुष्य को धन लोभ का लालच भी दिया। और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सैटन के लालच में आकर उसकी पूजा करते हैं। परमेश्वर बहुत ही दयालु है, वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, पर वास्तव में अगर वो अपने पापों का प्रायश्चित करे तो अगर अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दे। लेकिन शैतान ने कभी ऐसा नहीं किया। शैतान और उसके डेमन फॉलोवर ने कभी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया।
और ना ही कभी शैतान ने परमेश्वर के प्रति खुद को समर्पित किया। बस यही वजह है, परमेश्वर ने इसी वजह के कारण शैतान को कभी भी माफ़ नहीं किया, कभी भी क्षमा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आपको ये लूसीफर शैतान की जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।